बस ये 2 घंटे अगर आप इस वीडियो को दे देते हो तो मेरा विश्वास करिए आप इंसर्ट टैब के एक एक बटन की पूरी कंप्लीट जानकारी एकदम डिटेल में सीख जाओगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले करते हैं वीडियो को शुरू। हेलो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूं और आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूं। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनका भी फ़ायदा हो सकता है। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। एक एक बटन की जानकारी मैंने पूरी कंप्लीट बताई है और उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले MS वर्ड को जो है चालू करते हैं। विंडोज़ के साथ R बटन दबाते हैं, ये रन कमांड खुलती है। इसमें हमको टाइप करना होता है विनवर्ड टाइप करने के बाद इसको ओके करिए, ये MS वर्ड खुल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है इंसर्ट टैब के बारे में पूरी ये जो जितने भी बटन दिए गए हैं इसकी एक एक करके पूरी प्रैक्टिकल जानकारी सीखेंगे, कैसे आप इसको अप्लाई करोगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा जब आप कोई टेबल इंसर्ट करोगे तो देखोगे अलग से 2 टैब ओपन होते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। इन दोनों के भी बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है कोई शेप या पिक्चर जो है इंसर्ट करोगे, इस तरीके से बनाओगे तो एक अलग से जो है फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। इसके बारे में भी बताऊंगा आप सभी को। और फिर मैं आप सभी को यहाँ देखिए पिक्चर अगर मैं कोई सेलेक्ट करता हूँ, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद भी देखिए एक फॉर्मेट टैब ओपन होता है, ये अलग फॉर्मेट टैब है। और इस पर क्लिक करने के बाद देखोगे ये अलग फंक्शन आ रहे हैं। तो यानी कि ये 3 टैब, इंसर्ट टैब का ये पूरा भाग, इसके बाद जो है पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद जो ये फॉर्मेट टैब ओपन होता है, इन सभी के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी बस आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था शुरू में ही कि अगर आप जो है इंसर्ट टैब के बारे में अच्छे से सीख जाते हो तो समझ लीजिए आप MS वर्ड का 40% हिस्सा जो है बस एक ही वीडियो से सीख जाओगे। तो सबसे पहले करते हैं इसको डिलीट, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट और डिलीट। ये सब कुछ डिलीट हो चुका है। अब हम लोग जो है इंसर्ट टैब के सबसे पहले वाले भाग यानी पेज वाले भाग के बारे में इन बटन्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहला ये जो कवर पेज दिया गया है, इस बटन का काम जो है हम पहले से बने बनाए पेज के कवर को इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई बुक लेते हैं तो उस पर एक कवर चढ़ा होता है, यानी उस बुक में क्या क्या दिया गया है उसका मेन चीज़ उस पर लिखा होता है कि इस बुक की कौन सी बुक है। जैसे आप अगर गणित की बुक लेते हो तो आप देखोगे उसके कवर पे गणित, अंक गणित, बीज गणित लिखा होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप MS वर्ड में कोई ई बुक तैयार कर रहे हो या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, अपनी नोटबुक ही तैयार कर रहे हो और आप उसका कवर तैयार करना चाहते हो, तो आप जो है खुद से तो यहाँ पर तैयार ही कर सकते हो, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। लेकिन MS वर्ड हमें ये सुविधा देता है कि पहले से कुछ बने बनाए पेज के कवर को यहाँ पर दिए गए होते हैं, जिन्हें आप डायरेक्ट यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें अपनी इच्छा अनुसार कोई चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखोगे जो हमने इस पर क्लिक किया था ये वाला पेज का कवर वो ऐड हो चुका है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा करता हूँ जूम आउट और ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा पेज का कवर। थोड़ा सा और करते हैं, अभी देख सकते हो यहाँ पर हमने जो इंसर्ट कराया था पेज का कवर वो आ चुका है। आप जो है इसमें ये इस पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो, इस पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। और इस बटन पे क्लिक करके ये फॉर्मेट टैब जो ओपन हो जाए इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये बात कर सकते हो कि जो भी आप पेज को इंसर्ट कराओगे उन सभी पेज कवर में जो है आप अपनी इच्छानुसार चेंजेस ला सकते हो, यानी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये तो रही डिफ़ॉल्ट जो हमें MS वर्ड पेज कवर देता है, उनको इस्तेमाल करने की बात। इसी के नीचे आप देखोगे एक बटन है रिमूव करंट कवर पेज, यानी जो भी आपने कवर पेज को इस्तेमाल किया है अगर वो आपको पसंद नहीं है और आप उसे जो है रिमूव करना चाहते हो यानी हटाना चाहते हो, तो इस कंडीशन में ये बटन काम करेगा। बस आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करोगे तो देखोगे आपके जो कवर पेज था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखिए अगला जो इसमें ये बटन दिया गया है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, इसका इस्तेमाल करके आपने अगर अपने से जो है कोई पेज का कवर बनाया है और आप जो है उसे फ्यूचर में भी इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप जो है अपनी गैलरी में यहाँ पर जो है उसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। कैसे ऐड करना है, पहले तो आपको वो डिज़ाइन बना लेना है इस पर। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको एक फ़ोटो ला करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर जो है आपको वो डिज़ाइन बना लेना है। मान लीजिए मैंने इसी को ही बना लिया है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है।
इसको बनाने के बाद अगर आप बाहर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करोगे, देखोगे हाईलाइट नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करना है। इसके बाद पेज कवर पे जाना है। अभी आप देखोगे यहाँ पर सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी का ऑप्शन आ गया है। इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है नाम देना है। यहाँ पर जो भी आप नाम देना चाहते हो यहाँ पर नाम दे दीजिए और यहाँ पर कुछ और छेड़खानी नहीं करनी है, बस आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप ओके बटन पर क्लिक कर दोगे तो फिर दोबारा से आकर के नीचे की साइड में स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ पर देखिए गुलाब नाम से ये जो है हमारा कवर पेज सेव हो चुका है। तो यहाँ से हमने जो है तीनों बटन का इस्तेमाल करना सीख लिया है। उम्मीद करूँगा आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब बात करते हैं ब्लैंक पेज के बारे में, ठीक है। तो इस बटन पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट में एक ब्लैंक पेज को जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। ब्लैंक पेज को कैसे ऐड करना है इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक टेक्स्ट को कॉपी किया हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए। जैसे कि देखिए ये मेरा पेज है और यहाँ पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट बना लिया है। इसके बाद मुझे एक और पेज की ज़रूरत है, सादे पेज की ज़रूरत है, ब्लैंक पेज की ज़रूरत है और मुझे इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट कराने के लिए आप देखिए इंसर्ट वाले टैब पे जाकर के ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दोगे तो बिल्कुल साफ पेज, मतलब सादा पेज यहाँ पर जो है इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप जो है दोबारा से क्लिक करोगे तो देखोगे नीचे की साइड में भी इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। 3 पेज इंसर्ट हो गया है। फिर से ब्लैंक पेज, 4 ब्लैंक पेज, जितना मर्जी उतना पेज ब्लैंक पेज लेना चाहो आप यहाँ से आसानी से ले सकते हो, ठीक है। देखिए इतने सारे पेजेस हमने ले लिए हैं। तो यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट और डिलीट बटन से डिलीट, ठीक है। सब के सब डिलीट हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा करते हैं बड़ा। अब देखिए पेज ब्रेक की बात आई ना, तो इसको जो है हम लोग अपने पेज में ब्रेक करने के लिए करते हैं। जहाँ पर आपका जो है ये कर्सर होगा वहीं से आपका पेज जो है ब्रेक हो जाएगा। मैं यहाँ पर जो है कुछ टेक्स्ट को कॉपी किया हूँ, उसको पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए मुझे लगता है कि मेरे इस पेज में जो है इतना ही मैटर रहना चाहिए। अब मैं अलग पेज से कोई मैटर लिखना स्टार्ट करूं तो यहाँ पर जो है हम यहीं से पेज को जो है ब्रेक कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ से पेज को ब्रेक कर दूंगा। देखिए अलग पेज आ गया है। अब आप कहोगे ये तो हम ब्लैंक पेज से भी कर सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल भी कर सकते हो, लेकिन तब जो है ब्रेक पेज लाने का क्या मतलब है, ब्रेक पेज लाने का ये मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को बीच से ही जो है दूसरे पेज पे ला सकते हो। कैसे लाना है, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल जेड। यहाँ पर देखिए यू है ना, यू से मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला मैटर जो है ब्रेक हो जाए, ये अगले पेज पे चला जाए और ये अगले, जहाँ पर रहोगे आप वहीं से पेज जो है ब्रेक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो यू वाला मैटर जो है अगले पेज पर आ गया है और ये वाला जो है मैटर अगले पेज पर आ गया है। तो अब जो है आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज का मतलब क्या है, ठीक है। ब्रेक पेज का मतलब जो है जहाँ पर आपकी करंट पोजीशन रहेगी, जहाँ पर आपका ये जो कर्सर टिमटिमाएगा वहीं से पेज जो है ब्रेक हो जाएगा। ये हमारा पेज वाला जो है एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं टेबल वाले सेक्शन के बारे में। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट करा सकते हो कुछ इस तरीके से। अभी देखिए आपके डॉक्यूमेंट मतलब अपने पेज पर देखिए यहाँ पर जो है टेबल इंसर्ट हो रही है। टेबल को इंसर्ट कराने का एक तरीका है, उसको आप समझ लीजिए। जब आप अपना माउस यहाँ पर लेके जाओगे तो जिस पर क्लिक रहेगा आपका माउस सिर्फ उतना ही रो बनेगी। थोड़ा सा नीचे लेने के बाद देखिए 2 रो 2 टेबल आ गया है, क्योंकि 2 ऊपर से भी हमने सिलेक्शन बना लिया है, 2 नीचे से भी। अगर मैं सिर्फ इधर की साइड में जाता हूँ तो देखोगे सिर्फ कॉलम बन रहे हैं। वहीं अगर मैं नीचे की साइड में जाता हूँ तो सिर्फ रो बन रही है। वहीं अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बीच से बिल्कुल, तो देखोगे रो और कॉलम दोनों बन रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बीचों बीच जा रहे हैं। और इधर से इधर भी सिलेक्शन बन चुका है, इधर से इधर भी सिलेक्शन बन रहा है। इसकी वजह से जो है दोनों बराबर आ रहा है। तो टेबल और रो को इंसर्ट करने का तरीका आपको ज़रूर पता होना चाहिए, कैसे हमको जो है रो बढ़ानी है, कैसे जो है कॉलम बढ़ाने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है इस पर क्लिक कर लेंगे तो इतना हमारा इंसर्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करिए, देखिए इंसर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझने वाली बात है, अभी हम जो है इसके बारे में बात करेंगे। कंट्रोल जेड से जेड करते हैं, अंडो। यहाँ पर देखिए कुछ लिमिटेड कॉलम दिए गए हैं, बस इतने ही कॉलम दिए गए हैं। और रो की बात करें तो बस इतने ही रो दिए गए हैं, जितना आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बस इसमें पहले से इनबिल्ड यानी पहले से बने बनाए बस इतने ही कॉलम दिए गए हैं, इतने ही रो दिए गए हैं। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे तो जितने इसमें रो दिए गए हैं उतने ही रो की आपको ज़रूरत पड़ेगी। रो की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत कम दिए गए हैं यहाँ पर, और कॉलम की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो कैसे करोगे, कम की ज़रूरत होगी आपको इससे, तो आप इससे यहाँ से तो कम तो कर लोगे कि इतने की ज़रूरत है भैया, इतना ही हमको चाहिए, तो इतना हम तो कर लेंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो क्या करोगे, तब जो है हमारा काम करता है इंसर्ट टेबल। ये देखिए नीचे एक बटन है इंसर्ट टेबल का, ठीक है।
अगर आपको इतने में से ही काम चल जाता है तो बस आप इस पर क्लिक करिए, आप देखोगे कि वो आपका जो है डॉक्यूमेंट में बन करके आ जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो उसको क्या करना होगा, इस कंडीशन में आपका काम करेगा इंसर्ट टेबल। आप इस पर क्लिक करिए, कुछ इस तरीके से एक बॉक्स आएगा। यहाँ पर जो है आपको नंबर ऑफ़ कॉलम में जितने कॉलम आपको चाहिए उसकी संख्या टाइप करनी होती है, नंबर ऑफ़ रो में जितनी रो चाहिए उसकी संख्या टाइप करनी होती है। जैसे नंबर ऑफ़ कॉलम में मैं यहाँ पर जो है 20 कॉलम चाहता हूँ, कितने 20 और रो में मैं जो है 40 रो चाहता हूँ। जितना भी आपको चाहिए वो टाइप करिए। देखिए इतना करने के बाद आपको जो है ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो देखोगे जितने भी आपने कॉलम टाइप किए थे उतने कॉलम बन करके आ चुके हैं, और जितनी रो टाइप की थी आपने उतनी रो यहाँ पर जो है बन करके आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जब आप टेबल पे क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हो तो देखोगे जब आप इंसर्ट टेबल में कॉलम की रो की संख्या डालते हो तो नीचे भी और 3 बटन दिए गए होते हैं। आखिर इनका क्या काम है, चलिए इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ़ कॉलम में जितने कॉलम चाहिए वो डाल दीजिए, नंबर ऑफ़ रो में जितनी रो चाहिए वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद देखिए फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी अगर आप जो है कॉलम की विड्थ जो है फिक्स्ड करना चाहते हैं कि भैया 1 सेंटीमीटर की ही कॉलम की विड्थ रहे तो आपको एक टाइप कर देना है। अगर आप 2 चाहते हो, 5 चाहते हो, 10 चाहते हो, जितना सेंटीमीटर चाहते हो उतना आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और पहला वाला मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इसके बाद ये वाले भी बताऊँगा आपको। तो 1 मैंने टाइप कर दिया है, 5 कॉलम आएंगे और 25 रो आएंगी, जिसमें कॉलम की जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर की होगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखोगे यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर की ये जो कॉलम की विड्थ है वो सभी की है, क्योंकि यहाँ पर पेज जो है खाली छूटा है। अगर मैं ये टाइप नहीं करता, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए, ये मैं यहाँ पर ऑटो कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं 25 दोबारा से कर देता हूँ, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। ओके कर दूँगा, देखोगे ये टेबल का साइज़ जो है, ये जो हमारा कॉलम का साइज़ है वो बढ़ गया, यहाँ तक आ गया। पहले कहाँ तक था, यहीं तक था। तो इससे जो है आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये जो इंसर्ट टेबल में ये जो हमारा ये पहला वाला बटन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ का, इससे जो है हम अपने कॉलम की विड्थ को जो है सेट कर सकते हैं कितना सेंटीमीटर का चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो 5 कॉलम चाहिए आपको, रो कितनी चाहिए, 25 ही मान लेते हैं, 5 कॉलम 25 रो। अगर आप ओके कर दोगे तो आपको देखोगे कि आपका जो है 5 कॉलम भी आए हैं और 25 रो भी आई है, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे आ गए। इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें जब आप कुछ भी कंटेंट अपना टाइप करोगे ना, वो आपके कंटेंट के हिसाब से जो है ऑटो फिट हो जाएगी आपकी टेबल। कुछ भी टाइप करो किसी भी टेबल में जा करके तो आप देखोगे कि वो आप जो है ऑटो फिट हो जा रही है। कुछ भी टाइप करोगे आप इसके अंदर तो उसके अनुसार जो है आपकी टेबल ऑटो फिट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको ऑटो फिट टू कंटेंट वाला जो टेबल में ऑप्शन दिया था उसका भी मतलब समझ में आ गया होगा। इसको करते हैं कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट और डिलीट। यहाँ पर देखिए फिर से हम इस पर चलते हैं और यहाँ पर जो है हमने ऑटो फिट टू कंटेंट और फिक्स्ड ये वाले दोनों हमने सीख लिया है। नीचे हमको मिल रहा है ऑटो फिट टू विंडो। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो जो आपकी टेबल बन के आएगी वो आपके ये जो रूलर दिया है वो जो मार्जिन छोड़ करके बीच में पूरा सेट होकर के आएगी। कैसे, देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और मैं इसमें 20 रो दे देता हूँ या 25 रो ही दे देते हैं। कॉलम जो है यहाँ पर हम लोग इस बार जो है 6 कर देते हैं। इतना करने के बाद हम लोग ऑटो फिट विंडो पर क्लिक करेंगे। तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो देखोगे इतना दूर हमारा रूलर जहाँ पर है उसी के सीध में बिल्कुल हमारी टेबल बन करके आई है और 6 कॉलम है और 25 रो यहाँ पर आ चुकी हैं और पूरा हमारा ये जो मार्जिन है वो पूरा छूटा हुआ है बाहर की साइड में। यही नहीं, अगर आप जो है फिर से जो है इंसर्ट टेबल पे जाते हो और यहाँ पर ऑटो फिट टू विंडो कर देते हो और इस बार हमको जो है सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए। कितना, सिर्फ 2 कॉलम चाहिए और रो की संख्या हम जो है 20 कर लेते हैं। और मैं जैसे ही इसे ओके करता हूँ तो देखोगे सिर्फ 2 ही कॉलम आए हैं, लेकिन हमारा जो है वो पूरे विंडो की साइड में है, यानी कि पूरा जितना ये हमारा रूलर है, जो हमारा मार्जिन ये एरिया छूटा है उसको छोड़ करके 2 ही कॉलम पूरा सेट हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग गया होगा इन तीनों बटन्स के बारे में जो मैंने आपको बताया है। फिक्स्ड कॉलम करना, ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो, ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए टेबल वाले में ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ड्रा टेबल का। तो इस पर क्लिक करके आप जो है खुद से टेबल को ड्रा कर सकते हो, मीन्स बना सकते हो। जैसे देखिए जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो पेंसिल की तरह बन जाएगा। आपको जहाँ पर भी टेबल बनानी है आप इस तरीके से क्लिक करिए। अगर इसमें जो है रो चाहिए तो बीच से क्लिक करिए, इस तरीके से रो बन जाएगी। अगर इसमें जो है कॉलम चाहिए तो आप इस तरीके से कॉलम को जो है अपनी इच्छा अनुसार इंसर्ट करा सकते हो। अगर यहाँ से बीच में से आपको यहीं से रो चाहिए तो आप यहाँ से रो बना लीजिए।
तो कुल मिला जुला करके जो ड्रा टेबल है उस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में मैनुअली खुद से जो है टेबल को ड्रा कर सकते हो। इसी में एक और बटन आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आपको जो है अपने MS वर्ड में एक्सेल की स्प्रेडशीट वाली टेबल चाहिए, यानी एक्सेल में आप काम करो वो डायरेक्ट यहाँ पर MS वर्ड में आ जाए, तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक्सेल की स्प्रेडशीट कुछ इस तरीके से आ जाएगी। आप जो है इसमें कुछ भी एडिट वगैरह कर सकते हो। एडिट करने के बाद आप जो है इसमें टेबल में जो भी इसमें काम करोगे, देखोगे ये सारे के सारे फंक्शन जो है एक्सेल वाले स्टार्ट हो चुके हैं। इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये सब के सब जो है कैलकुलेशन करना, नॉर्मल, ये सब चीज़ें जो है एक्सेल में पाई जाती हैं। तो देखिए फार्मूला भी है, डाटा भी है, ये सब देखोगे तो एक्सेल में ये सारी चीज़ें पाई जाती है। यानी हम जो है एक्सेल का फंक्शन, सभी फंक्शन का इस्तेमाल MS वर्ड में अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इस बटन का इस्तेमाल करके जो है डायरेक्ट यहाँ पर जो कुछ भी हमको यहाँ पर टाइपिंग करना है, जो कुछ भी हम डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, प्लस माइनस जोड़ घटाना, जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो सब कुछ करने के बाद हमको जो है बस बाहर क्लिक कर देना है। बाहर क्लिक करने के बाद देखोगे हमारे एक्सेल की जो स्प्रेडशीट की टेबल है वो यहाँ पर जो है इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। Ctrl+Z से करते हैं, इसको हटा देते हैं। नीचे की साइड में देखोगे क्विक टेबल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से पहले से बने बनाए आपको जो है टेबल बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट उन पर क्लिक करके कोई भी टेबल को इंसर्ट करा के उसे इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं इसे लेकर आया, मैं इसमें जो भी चेंज करना चाहूँ आराम से इसमें क्लिक करके, क्लिकेबल है, सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसकी विड्थ और हाइट बढ़ानी है तो आप यहाँ पर लेकर आओगे, माउस, आपका जो माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आप यहाँ पर जो ला करके इसका विड्थ भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले से बनी बनाई कुछ क्विक टेबल हमारे MS वर्ड में होती हैं जिनको हम डायरेक्ट यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप जो है अपने द्वारा बनाई गई टेबल को इसके अंदर इंसर्ट कराना चाहते हो तो वो भी आप काम कर सकते हो, इसके अंदर सेव भी कर सकते हो। देखिए नीचे की साइड में ये जो सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल गैलरी, इस बटन पर क्लिक करके आप जो है कोई भी टेबल बनाए हो उसके अंदर जो है इंसर्ट करा सकते हो। तो यहाँ से जो है हमने टेबल वाले में ये जो नीचे की साइड में फंक्शन है इनको इस्तेमाल करना सीख लिया है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं इसको इस तरीके से कुछ टेबल बना लेता हूँ। टेबल बनाने के बाद आप देखोगे जब ये टेबल बन रहा है तभी जो है ये सारे फंक्शन ओपन हो रहे हैं, देख सकते हो। जब मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, देखिए ये सारे फंक्शन गायब हो चुके हैं। लेकिन मैं जैसे ही टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ तो ये डिज़ाइन और लेआउट टैब ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब हम कोई टेबल बनाएंगे तो ही डिज़ाइन और लेआउट टैब ओपन होते हैं। और ये डिज़ाइन और लेआउट टैब सिर्फ और सिर्फ टेबल में ही काम करते हैं, बाहर कहीं दूसरी जगह पर काम नहीं करते हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो टेबल तो इंसर्ट कराते हैं लेकिन इसको डिलीट नहीं कर पाते हैं। जैसे टेबल में कुछ लिख लेते हैं इस तरीके से, कहीं पर भी उन्होंने कुछ लिख लिया, अब जो है उसको डिलीट करते हैं डिलीट बटन से, तो वो डिलीट नहीं होता है। देखिए जब आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट करोगे, माउस का लेफ्ट बटन दबा के सेलेक्ट करोगे, इसके बाद डिलीट बटन दबाओगे तो सिर्फ इसके अंदर जो कंटेंट है वही डिलीट हुआ है, टेबल नहीं डिलीट हुई है। ठीक है, तो टेबल को डिलीट करने के लिए ये जो देखिए यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, प्लस जैसा माउस का बन जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। और टेबल कहीं पर भी आपने बनाई है, कोई भी छोटी मोटी या बड़ी टेबल बनाई है, अगर आप सभी को डिलीट करना चाहते हैं पूरी टेबल को एक साथ, तो शिफ्ट के साथ जो है डिलीट बटन दबाइए, तो देखोगे डिलीट, आपकी टेबल जो है डिलीट हो जाएगी। ठीक है, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाओगे तो ही जो है टेबल डिलीट होती है। यहाँ से आपको टेबल को डिलीट करने का भी आइडिया लग गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा। देखिए दोस्तों, टेबल बनाना तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद इसमें आप जो भी अपना डाटा टाइप करना चाहते हैं उसे टाइप कर लीजिए। देखिए टेबल बनाने के बाद यहाँ पर डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब जो है ये भी ओपन होता है। चलिए हम जो है इनके बारे में बात करते हैं कि आखिर इनका क्या काम है। तो यहाँ पर मैंने जो है पहले से ही जो है यहाँ पर टेबल बना के रखी है और इसमें जो है कंटेंट भी टाइप कर दिया है। तो देखिए हमारी जो है टेबल बन चुकी है और मैं जो है बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो डिज़ाइन और लेआउट टैब था वो नहीं दिख रहा है। जब भी हम टेबल में क्लिक करेंगे तभी ये जो है डिज़ाइन और लेआउट टैब ओपन होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन टैब के बारे में। तो डिज़ाइन से आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आपको अपने टेबल में डिज़ाइन संबंधित काम करना है, कोई डिज़ाइन बदलनी है, कोई डिज़ाइन अप्लाई करनी है, इधर उधर चेंजेस वगैरह ना करना है डिज़ाइन से संबंधित, तो आपको वो सारा काम डिज़ाइन वाले टैब में मिलेगा। जैसे कि मैं जो है इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इस वाले बटन में टेबल स्टाइल वाले बटन में आप देख सकते हो भाग में, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे जो है आपको टेबल के स्टाइल मिल जाते हैं। आप यहाँ से जो भी स्टाइल पसंद करोगे वो स्टाइल में आपका टेबल जो है हो जाएगा।
देखिए हमने जो है ये स्टाइल पसंद कर लिया है और हमारा देखिए टेबल कुल इस तरीके से एकदम प्रोफेशनल डिज़ाइन में बन चुका है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो। अगर आप टेबल के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कोई दूसरा भी चेंज कर सकते हो। देखिए कुछ इस पर बारी बारी से आप ले जा करके अपने टेबल का जो एक से बढ़कर एक डिज़ाइन को कन्वर्ट कर सकते हो, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगता है। तो यहाँ से जो है आपको टेबल स्टाइल में से कोई भी एक टेबल का स्टाइल ले लेना है। जैसे कि मैं इसी को ही ले लेता हूँ, जो हमने ये वाला सेलेक्ट किया था, यही हमारे लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद हमने ये वाला फंक्शन तो समझ लिया है। यहाँ पर आप क्लिक करके काफ़ी सारे जो है यहाँ पर ये दिए गए हैं, इन सभी को जो है आप कोई भी उसमें से चूज कर लीजिए। और इसी के साइड में ये देखिए टेबल स्टाइल ऑप्शन का ऑप्शन है, यहाँ से आप स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखिए हेडर रो का ऑप्शन है, इस पर टिक है। अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो हेडर वाली जो रो थी हमारा, वहाँ से स्टाइल हट चुका है। अभी देखिए मैं इस पर लाता हूँ, देखिए हेडर रो पे स्टाइल आ चुका है, अभी देखिए हट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शन दिए गए ना, ये जो टिक हैं, देखिए बंडल रो पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे रो में जो थोड़े बहुत स्टाइल दिख रहे थे, अभी देखिए इस बंडल रो पे क्लिक करेंगे तो जो अलग रो बन के आ रही थी वो जो है इसको अनचेक करने पे वो हट जा रही है। इसी तरीके से अगर आप बंडल कॉलम क्लिक करोगे तो एक एक कॉलम जो है आपका अलग अलग स्टाइल में बन करके आएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। और दोस्तों ये जो कलर बन के आ रहे हैं ना, वो आपकी ये जो टेबल का स्टाइल है इस पर भी डिपेंड करते हैं। जो आप स्टाइल सेलेक्ट करोगे उसी के रूप में जो है ये कन्वर्ट होकर के आएंगे। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए अभी कुछ इस तरीके से बन करके आ रहा है, और इसमें देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा था। तो यहाँ पर ये जो देखिए इसको मैं अनचेक कर देता हूँ तो ये हट जाएगा। इसी तरीके से देखिए फर्स्ट कॉलम ये जो दिया है ना, ये देखिए फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम जो है इस तरीके से ये जो डिज़ाइन में है, अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से वो जो सारे के सारे कलर हैं वो हट चुके हैं। तो ये टेबल आप टेबल स्टाइल ऑप्शन में से आप जो है इनमें क्लिक करके बारी बारी से देख सकते हो कि आपको कौन सा यहाँ से जो है ऑप्शन पसंद आ रहा है, आप उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे देखिए लास्ट कॉलम मैंने ऐड किया, तो लास्ट कॉलम ऐड करने के बाद देखिए लास्ट कॉलम जो है हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो गया है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसी तरीके से जो है मैं टोटल रो को कर देता हूँ यहाँ पर, तो टोटल रो जो नीचे वाली है वो जो है यहाँ पर स्टाइलिश हो जाएगी। इसके बाद जो है मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। बंडल कॉलम को अगर मैं कर देता हूँ तो देखिए ये कॉलम एक छोड़ करके दूसरा कॉलम जो है स्टाइलिश बन चुका है। ठीक है, इसको जो है हटा देते हैं। तो ये लास्ट कॉलम ये सब आपने समझ लिया है। बंडल रो, ये बंडल रो आपने समझ ही लिया इसको। ठीक है, बंडल रो। तो इन बटन का आप जो है क्लिक करके बारी बारी से चेक कर लीजिए कैसा स्टाइल आपको पसंद है, यहाँ से आप अपने स्टाइल को कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अभी जो है इस वाले ऑप्शन में इधर ये जो है ये बहुत ही काम के बटन है, इनको आपको ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए शेडिंग का जो ऑप्शन है ना, जो ये इसमें शेडिंग आई है, देखिए ये जो कलर है इसकी शेडिंग जो आई है ना, इसको आप अभी भी चेंज कर सकते हो। क्या करना है, सेलेक्ट करिए इसको। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ सेटिंग पे जाइए, यहाँ पर काफ़ी सारे कलर दिए गए हैं, आप एक से बढ़कर एक कलर में जो है यहाँ से शेडिंग को बदल सकते हो। देखिए अभी रेड कलर में हो गया। ठीक है, तो शेडिंग बटन का काम आप किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को में जो है शेडिंग देने का काम कर सकते हो। जैसे मैं इसको जो है इस रो को शेडिंग देना चाहता हूँ, तो मैं इस पर जा करके इस रो को कुछ इस स्टाइल में शेडिंग दे देता हूँ। यही काम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो। बस कॉलम को इस तरीके से सेलेक्ट करिए, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आपको सेलेक्ट करना है, इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, बस आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। शेडिंग पे जाइए, जो भी आप कलर में शेडिंग देना चाहते हो वो कलर यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लीजिए, वो अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये शेडिंग वाला समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बॉर्डर के बारे में। ठीक है, वैसे मैं आपको इसका काम बता दूं कि बॉर्डर का काम अपने ये जो हमने टेबल लिया है इसके अंदर बॉर्डर लगाने का काम करता है। इसमें कई सारे बॉर्डर के प्रकार दिए गए हैं, जैसे लेफ़्ट साइड में बॉर्डर चाहिए, टॉप साइड चाहिए, बॉटम में चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए, या आउटसाइड में बॉर्डर चाहिए, या फिर जो है इनसाइड बॉर्डर चाहिए, सिर्फ अंदर अंदर है। ये सभी काम जो है हम यहाँ पर बॉर्डर लगाने का काम करेंगे। जैसे करना कैसे, मैं पहले तो ये टेबल को पूरी सेलेक्ट करता हूँ और इसको जो है बिल्कुल ऐसे जो है नॉर्मल लेकर आते हैं। ठीक है, नॉर्मल हम लोग आ गया जैसा पहले था। अभी देख सकते हो ये कैसे लाया मैं नॉर्मल, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से आने के बाद ये देखिए ये हमारा जो है प्लेन टेबल का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दूंगा, बिल्कुल प्लेन टेबल आ गई। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको कस्टमाइज़ करके दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ आएगी बॉर्डर वाली। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको जो है आपको समझाता हूँ। देखिए अभी हम जो है इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और हम इसमें से पूरा बॉर्डर हटाएँगे। ठीक है, यानी ये जो ब्लैक का बॉर्डर बना है ये पूरा हम लोग जो है इसको हटाएंगे। इसके लिए डिज़ाइन वाले में ही हमको जो है बॉर्डर वाले में नो बॉर्डर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। अभी देखोगे आपकी टेबल में कोई भी बॉर्डर नहीं है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना ये ग्रिड लाइन है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जो है प्रिंट वाले पे जाते हैं और प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा। आप देख सकते हो
ये वो जो दिखा रहा था वहाँ पर वो ग्रिड लाइन है, यानी प्रिंट करोगे तो पूरा आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से आएगा। वो ये जो ग्रिड लाइन है वो नहीं आएगी, यानी बॉर्डर इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो एक तो आपने ये काम सीखा कि ये जो है डिज़ाइन टैब से आप ये बॉर्डर में जाकर के नो बॉर्डर कर सकते हो अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो। लेकिन अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए, पूरा बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है नो बॉर्डर करने के बाद अगर सिर्फ आप आउटसाइड में बॉर्डर चाहते हो, सिर्फ बाहर बॉर्डर है, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, देखिए आउटसाइड बॉर्डर है, आप आउटसाइड पे क्लिक करोगे, बाहर देखोगे तो सिर्फ आउटसाइड में ही बॉर्डर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बॉर्डर वाला बटन है, इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपने जो है टेबल में बॉर्डर ऐड कर सकते हो, बॉर्डर को हटा सकते हो। अपर साइड में बॉर्डर लाना, लेफ्ट साइड में, नीचे की साइड में, राइट साइड में बॉर्डर लाना हो, या फिर जो है इन साइड में बॉर्डर लाना हो, सिर्फ बीच में ही बॉर्डर रहेगा इस तरीके से, तो वो भी ला सकते हो। ठीक है, और देखिए इसी में जो है नीचे की साइड में और भी बटन दिए गए जैसे ड्रा टेबल, व्यू ग्रिड लाइन, बॉर्डर एंड सेटिंग। तो देखिए बॉर्डर एंड सेटिंग ये है, और ग्रिड लाइन जो है मैंने आपको बताई दी है कि ये जो ग्रिड लाइन दिखाई दे रही थी अभी, देखिए वो भी नहीं दिखाई दे रही है, उसको आप जो है वहाँ से हटा और ला सकते हो। यहाँ पर डालने के बाद व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर दोगे तो आ जाएगी वो जो ग्रिड लाइन आ रही थी। ठीक है, इसमें ये जो बटन दिए गए हैं इनमें हमने सीख लिया सभी के बारे में। हॉरिजॉन्टल लाइन लानी है तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लाओगे तो बिल्कुल एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो बटन दिए गए हैं जैसे इसके अंदर ये है इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर है, सिर्फ एक खड़ा खड़ा आएगा, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से सीख जाओगे, बस इसमें देखिए आप। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं इन दो बटन्स के बारे में, और ये पेन कलर दिया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है नो बॉर्डर कर देता हूँ, बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं रहेगा। अब आते हैं पेन कलर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमको कलर के बारे में समझना है, तब हम जो है इसके बारे में समझेंगे। देखिए जो हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया था उसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो, यानी बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर जो है सबसे पहले पेन कलर वाले पर क्लिक करिए। जिस भी कलर में आपको बॉर्डर लेना है वो कलर चूज कर लीजिए इस तरीके से। इसके बाद जो है ये जो बॉर्डर है उसकी अगर मोटाई आपको कम या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से जो है उसकी मोटाई भी कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए ये मोटाई दिया है, हम इतना मोटा कर लेते हैं, ये देखिए मोटा, इतना मोटा दिखा रहा है। इसके बाद जो है बॉर्डर में जाएंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे। ऑल बॉर्डर करने के बाद देखोगे हमारी टेबल में जो है बॉर्डर जो था वो मोटा भी हो चुका है और कलर भी चेंज हो चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जो है यहाँ से ये सीख लिया होगा पेन का भी, और ये आउटलाइन कलर भी, आउटलाइन की मोटाई भी, और ये बॉर्डर और शेडिंग, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3 काम आप कर दीजिए। बस मैं आपसे यही चीज़ें चाहता हूँ, इसके बदले मुझे कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री में आप सभी को सारी चीज़ें अच्छी सिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये जो ड्रा टेबल है इसको जो है हमने वहाँ पर भी सीखा था यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं इसको अनचेक करता हूँ, पहले इंसर्ट में जाने के बाद ड्रा टेबल में हमने सीखा था। यहाँ ये ड्रा टेबल और ये ड्रा टेबल बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई है। डिज़ाइन वाले में जाने के बाद ड्रा टेबल, यहाँ से भी क्लिक करके हम जो है कोई टेबल जो है बना सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जितने भी हमने यहाँ पर मोटाई को जो है रखा है वो हमारे इसमें अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसमें अप्लाई नहीं किया था। लेकिन अब जो है हम ड्रा टेबल से जो भी टेबल बनाएंगे उसमें उतना ही मोटा जो है आउटलाइन यानी बॉर्डर बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई कॉलम बनाना हो इस तरीके से बनाइए, रो बनानी हो इस तरीके से बनाइए। ड्रा टेबल का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई टेबल बनाते हो तो वो पहले से जो है वो उसका रो और कॉलम जो है फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें जो है, इसमें देखिए ये भी रो मतलब सेल फिक्स है, ये भी सेल फिक्स है, ये भी सेल फिक्स है। क्या ऐसा सेल है? क्या ऐसा सेल है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे जो सेल अगर हमको कभी बनाने होते हैं, ऐसी हमकी टेबल की ज़रूरत होती है जिसमें ये सेल काफ़ी बड़ा रहे, ये 2 सेल छोटे छोटे रहें, तो इस कंडीशन में हमारा जो है ड्रा टेबल काम करता है कि हम खुद से कोई टेबल बना सकते हैं अपनी इच्छानुसार। तो ड्रा टेबल का मतलब ये है कि अगर हमको कोई ऐसी टेबल की ज़रूरत है जो हम जो है यहाँ पर जो है इंसर्ट वाले में से इस टेबल में से नहीं बना पा रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में जो है हम ड्रा टेबल से जो है खुद की टेबल जो है इंसर्ट करा सकते हैं, खुद अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। ये समझ में आया आपको? अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसी के साइड में देखिए एक ये बटन है इरेज़र का, टेबल इरेज़र। ठीक है, इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपनी टेबल को मिटा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करिए, ये देखिए हाईलाइट हो गया है। जिस भी टेबल को मिटाना है इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, वो टेबल मिट जाएगी। अगर कोई ऊपर की साइड में से कोई एक लाइन डिलीट करनी है, उस पर क्लिक करिए, वो लाइन डिलीट हो जाएगी, यानी ऊपर का बॉर्डर डिलीट हो जाएगा। नीचे का बॉर्डर डिलीट करना है तो नीचे वाला डिलीट करिए। पूरे जो टेबल को डिलीट करना है
तो आप जो है ये बस माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, इस तरीके से जो है सिलेक्शन कर लीजिए सभी तरफ, फिर इसको जो है छोड़ दीजिए, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको इरेज टेबल, ड्रा टेबल और ये सारे फंक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग जो है डिज़ाइन टैब के बारे में सीख चुके हैं, अब हम लोग जो है लेआउट टैब के बारे में सीखेंगे। लेआउट टैब में जो है सबसे ऊपर की साइड में ही आपको जो है एक सेलेक्ट का बटन मिलता है। आप इस पर क्लिक करके पर्टिकुलर कोई एक चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे सेल सेलेक्ट करना